हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल पर पहला स्प्रे। बुआई के शुरुआती दिनों के बाद से ही रोग, बीमारी और खासकर कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। बरसात के समय पर अच्छा कवरेज मिले तो इसके लिए पहले स्प्रे के साथ आप सिलिकॉन चिप को बेस्ट कंपनी का स्टिकर मिलाकर ही स्प्रे करना। शुरुआती चरणों में अंकुरण के बाद से ही, खासकर यदि हम बात करें स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल, सफ़ेद मक्खी, एफिड्स, जैसिड्स, माइट्स, सेमिलूपर्स, हरी इल्ली, छोटी बड़ी कुछ इस प्रकार की इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और साथ ही स्नेल और इन कीटों के साथ साथ कुछ और भी समस्या हमको देखने के लिए मिलती है, जैसे फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यूड, रस्ट, लीफ स्पॉट, गलन की समस्या और डंपिंग ऑफ की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि हम शुरुआती दिनों की बात करें दोस्तों, जैसे हम बुआई करके 10-12 दिन 15 दिन के आसपास की सोयाबीन की फसल होती है, तो इस समय कीटों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमको प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ता है। यदि आप सही समय पर वाइट फ्लाई और रिंग कटर, गर्डल बीटल और कीटों को रोकथाम नहीं करेंगे तो आपको तो पता ही है कि जो सकिंग पेस्ट और खासकर एफिड्स, जैसिड्स और वाइट फ्लाई के कारण पीला मोज़ेक वायरस को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। तो बीमारियों को प्रारंभिक स्टेज में ही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सोयाबीन की फसल बुआई से जो फर्स्ट स्प्रे है 14 से लेकर के 16 दिन के आसपास की होती है। तो इस समय बहुत सारे इलाकों में कीटों का प्रकोप, जो हमने नाम लिए हैं, इन कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। खासकर छोटी छोटी इल्ली और फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा यदि स्प्रे करने के बाद 2-3 घंटे तक यदि बरसात नहीं हुई तो आपको कवरेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। पहले स्प्रे में जो दोस्तों हम ले रहे हैं, एक कीटनाशक ले रहे हैं डाइमेथोएट 30% EC। अब यह जो 30% EC डाइमेथोएट आती है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक यानी अंतर प्रवाही के साथ साथ स्पर्शनाशी है, यानी रस चूसक वाले कीटों को और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता बहुत अच्छी है। और जब शुरुआती दिनों की हम बात कर रहे हैं तो शुरुआती दिनों पर सस्ते रेंज पर बढ़िया कवरेज यह कीटनाशक देगी। 1 एकड़ में आपको 300 ml और 15 लीटर पानी में आपको 30 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। कोष्टक में डोज आप देख रहे हैं वो एकड़ की दर से है। डाइमेथोएट 30% EC अलग अलग कंपनियों का आता है, आप फोटो पर देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम मिला रहे हैं एक फफूंदनाशक जिसका नाम है मैंकोजेब 75% WP फंगिसाइड। बहुत अच्छा काम करती दोस्तों सोयाबीन की फसल पर। जब 15-17 दिन के आसपास की फसल होती है तो जैसे M45 के नाम से मार्केट में यह ब्रांड आपको मिल जाएगा, मैंकोजेब 75%। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक कॉन्टैक्ट यानी स्पर्शनाशी फफूंदनाशक है, जो कि लगने वाली फंगस, स्टार्टिंग पर जो फंगस की शुरुआत होती है ना, उस समय बहुत अच्छा काम करता है, कंट्रोल करता है। 40 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, 1 एकड़ में आपको लगभग 400 से 500 ग्राम प्रयोग करना पड़ेगा 200 लीटर पानी के साथ। यदि एकड़ की दर से स्प्रे कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 150 लीटर पानी से कम बिल्कुल भी ना लें। अच्छे तरीके से पौधे को भिगो दें और बढ़िया आपको कंट्रोल मिलेगा। इसके साथ हम एक और फफूंदनाशक ले रहे हैं जिसका नाम है माइक्लोब्यूटानिल 10% WP फंगिसाइड। अब यह जो माइक्लोब्यूटानिल फंगिसाइड है, यह एक सिस्टमिक यानी अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है। जैसे मार्केटिंग नाम बात करें, डाउ एग्रोसाइंस की सिस्थेन के नाम से आती है। यह टेक्निकल आपको इस दवा पर मिल जाता है। और यदि हम माइक्लोब्यूटानिल की बात करें तो 10 ग्राम 15 लीटर पानी में और 1 एकड़ में 100 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। अब यह जो एक कीटनाशक है जो कि हल्की फुल्की इल्लियों को भी कंट्रोल कर लेगा और रस चूसक कीट, वाइट फ्लाई है, रिंग कटर, गर्डल बीटल, उनको भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ 2 फफूंदनाशक ले रहे हैं जो कि जड़ में, तने में, पत्तों में लगने वाले फंगस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। यदि दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आप 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो 1 एकड़ का जो खर्च है वो आपको 700 रुपये के आसपास खर्च आने वाला है। यानी प्रति एकड़ की दर से जो आपको लागत लगेगी इस स्प्रे को स्प्रे करते समय, वो 700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलेगी। अब एक चीज़ और, हमने तो बात करी कि 14 से 16 दिन के आसपास की फसल होती है, उस समय इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से आपको पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब ज़रा सोचकर देखिए दोस्तों, हमारी सोयाबीन की फसल बुआई से 14-15 दिन के आसपास की फसल होती है, तो
कितने दिन की होती है, मतलब बहुत छोटी स्टेज पर होती है। तो इस समय हैवी टेक्निकल का स्प्रे हमको नहीं करना है, एक बढ़िया टेक्निकल का स्प्रे करना है जो कि हमारी सोयाबीन की फसल को नुकसान भी ना पहुंचाए और रिजल्ट भी अच्छा मिल जाए। तो इस प्रकार हमको बाकी कुछ लोग और अलग अलग टेक्निकल बताएंगे कि बोलेंगे कि फर्स्ट स्प्रे में आप सोलेमन यानी इमिडाक्लोपरिड और बीटा साइक्लोथ्रिन का स्प्रे कर दीजिए। हाँ, यदि आप पहला स्प्रे 14-15 दिन में ना लेकर के यदि आप 25 दिन के आसपास की फसल में फर्स्ट स्प्रे चला रहे हैं तो फिर बायर कंपनी की सोलेमन या फिर आप एलिका, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं डाइमेथॉयड 30% EC की जगह। और पीलापन की समस्या है तो फिर आप चाहें यदि ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, पीलापन की समस्या है, तो NPK घुलनशील खाद 19-19-19 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 15 दिन की फसल में हैवी टेक्निकल का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारी सोयाबीन की फसल पर एक अच्छा कवरेज मिले और शुरुआती चरणों पर ही, शुरुआती दिनों पर ही रोग बीमारी का प्रकोप ना हो पाए, तो इसके लिए यह जो हमने कॉम्बिनेशन बताया वो परफेक्ट है, बढ़िया है। यदि आप सेकंड स्प्रे, मान लो आप स्प्रे कर रहा सेकंड स्प्रे 25-26 दिन की फसल पर, 28 दिन की फसल पर, तब हम और भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जो रिंग कटर स्टेम फ्लाई पर और अच्छा काम करेगी। शुरुआती समय के हिसाब से यह टेक्निकल, यह साल्ट, यह कॉम्बिनेशन पावरफुल है, सबसे बढ़िया है, सस्ता है, अच्छा है, रोग बीमारी मुक्त फसल रखने वाला है। तो सोयाबीन की फसल पर आने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों को यह प्रिवेंटिव रूप में बहुत ही लाजवाब आपको रिजल्ट देने वाला है। तो इस प्रकार आप सोयाबीन की फसल पर छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ख़ासकर एक बात याद रखना कि 25 दिन बाद जो आपकी सोयाबीन की फसल है ना, खरपतवार कंट्रोल कर लेना या आप डोरा कोल्पा चलाकर कंट्रोल कर लेना, ताकि आपको जो सोयाबीन की फसल है वो कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि खरपतवार हमारी फसल को दबा देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। खरपतवार से याद आया दोस्तों, हम बहुत जल्द सोयाबीन की फसल पर बेस्ट टॉप 5 खरपतवार नाशक जो सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती और प्लस चौड़ी सकड़ी पत्ती दोनों को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट साल्ट, वेस्ट हार्बिसाइड के बारे में भी बात करने वाले हैं। जहाँ तक संभव हो तो देसी जुगाड़ से, ट्रैक्टर की मदद से, मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, कोल्पा डोरा जो भी आप बोलते हैं उसको चला लीजिए। एकदम खरपतवार मुक्त सोयाबीन की फसल रखनी है और नज़रअंदाज नहीं करना कीटों को। समय समय पर खेत में जाकर के पत्तों के नीचे देखें किसी कीट का प्रकोप तो नहीं है। यदि कीटों का प्रकोप है तो थोड़ा जल्दी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार सोयाबीन की फसल पर तमाम प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए यह स्प्रे बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।